लिक्विड क्रिस्टल। अच्छा अब ये बताओ आप कि हमारे पास है एक स्टेट ऑफ मैटर जिसको हम कहते हैं लिक्विड। लिक्विड को अगर मैं हीट दे दूं, क्या करूं, हीट दे दूं, तो इसके साथ क्या होगा, ये बर्फ में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो क्या होगा, शाबाश, गैस में तब्दील हो जाएगा। लिक्विड को अगर मैं हीट दे दूं तो ये गैसियस स्टेट में तब्दील हो जाएगा। पानी एक लिक्विड है, उसको अगर आप आग के ऊपर रख दोगे, हीट उसको सप्लाई होगा, हीट की सप्लाई की वजह से वो हीट एब्जॉर्ब करेगा और तब्दील हो जाएगा स्टीम में, जो कि गैसियस स्टेट है। सिंपल सा फंडा है, बच्चा भी समझ सकता है अपने ऑब्जर्वेशन से कि लिक्विड को अगर हम हीट दे दे तो गैस में तब्दील हो जाएगा। चलो ठीक है, अब जिस टेम्परेचर पर वो गैस में तब्दील होगा वो भी हम पढ़ चुके हैं क्यों होता है, वो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, और फिर वो वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सारा फंडा है, उसको भी एक बार रिवाइज करो ताकि याद रहे, ठीक है। ETA MD के लिए खुद को तैयार रखो और पेपर्स के लिए भी। अच्छा अब देखो, तकरीबन ये सन चल रहा था 1850 का, ठीक, 1850 चल रहा था जब अंग्रेज़ों की यहाँ लड़ाई चल रही थी, पाक व हिंद में जंग आज़ादी चल रही थी, उसके लिए तैयारियां हो रही थी, वो हालात चल रहे थे। उस वक्त एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था W. हिंट्स। हिंट्स था या हिट्स था, थोड़ा सा भूल गया हूँ, शायद आपकी किताब के अंदर हो भी, लेकिन इस तरह सा कुछ नाम था उसका, W. हिंट्स। उसने क्या किया, उसने एक कंपाउंड लिया, उस कंपाउंड का नाम है स्टीयरीन, ठीक है। अब स्टीयरीन को उसने दिया हीट अप कर दिया उसको। अब जब 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट पहुंच गया तो इस स्टीयरीन ने मिल्टिंग स्टार्ट कर दिया, मिल्टिंग। अब मिल्टिंग पर एक सॉलिड लिक्विड में तब्दील होता है, ठीक है। जिस तरह के लिक्विड हीट देकर गैस में तब्दील होता है, इसी तरह सॉलिड को हीट देकर वो तब्दील होता है लिक्विड में, लिक्विड को हीट देकर वो तब्दील होता है गैस में। तो स्टीयरीन एक सॉलिड स्टेट का कंपाउंड था, उसको जब इसने हीट दिया तो वो मिल्टिंग उसने स्टार्ट कर दिया, लेकिन मिल्ट होते होते इसका टेम्परेचर साथ साथ में बढ़ रहा था। ये लिक्विड में, साफ लिक्विड में, क्लियर लिक्विड में आसानी के साथ तब्दील नहीं हो रहा था। टेम्परेचर जब जाके पहुंचा 62 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तब जाके ये चेंज हो गया एक क्लियर लिक्विड में। अब देखो, स्टीयरीन ने मिल्टिंग स्टार्ट किया था 52 डिग्री सेंटीग्रेड पर, लेकिन क्लियर लिक्विड में तब्दील हो गया जाके 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इन 10 डिग्री सेंटीग्रेड में ये कर क्या रहा था, शतरंज खेल रहा था या गुल्ली डंडा? इसको समझने के लिए W. हिंट्स ने भी और भी साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया। दिमाग लगा के उनको पता चल गया कि ये हमारी तरह यहाँ पर आराम नहीं कर रहा था, चाय नहीं पी रहा था, ये एक और स्टेट में था, और उसी स्टेट को हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल। अब देखो, नाम को देखो, नाम से पता लग जाएगा, ठीक है। आदमी अपने नाम से नहीं काम से पहचाना जाता है, लेकिन यहाँ पर हम इन चीज़ों को नाम से भी जान सकते हैं। लिक्विड मतलब लिक्विड, सिंपल सी बात है, लिक्विड है। क्रिस्टल सॉलिड्स में होते हैं, लिक्विड में नहीं होते, मतलब लिक्विड के साथ सॉलिड का वर्ड यूज हुआ है। अब देखो, ये हो क्या रहा था, यहाँ पर ये स्टेट था सॉलिड से कन्वर्ट होना शुरू हो गया। अब यहाँ पर फुली बन गया था लिक्विड। बीच में जो स्टेट है ये उस स्टेट में था जिसमें आधे प्रॉपर्टीज सॉलिड के थे तो आधे प्रॉपर्टीज लिक्विड के भी थे। मतलब ये उस स्टेट में था जिसमें ये आधा सॉलिड और आधा लिक्विड था, इसलिए इसको हम सेमी सॉलिड कह सकते हैं। सेमी सॉलिड, आधा सॉलिड और आधा लिक्विड, इस 10 डिग्री सेंटीग्रेड के रेंज में, और इसलिए इसको हमने नाम दिया लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड हो गया, क्रिस्टल सॉलिड को दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये मतलब सेमी सॉलिड वाला स्टेट हो गया। इसके अंदर आधे प्रॉपर्टीज लिक्विड है लेकिन आधे प्रॉपर्टीज सॉलिड के भी हैं, और वो कौन कौन से हैं वो भी पढ़ लेते हैं यहाँ पर। सॉलिड के जो प्रॉपर्टीज थे इसके अंदर, वो एक था ऑर्डर ऑफ पार्टिकल्स। सॉलिड के अंदर हमको पता है क्रिस्टल्स जो होते हैं उनके अंदर पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका एक ख़ास तरतीब होता है, ख़ास तरतीब के अंदर होते हैं। तो इस लिक्विड क्रिस्टल के अंदर भी पार्टिकल्स एक ख़ास तरतीब में होते हैं, ऑर्डर में होते हैं।
नंबर 2, इसके अंदर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ थी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ फिज़िक्स में हम पढ़ चुके हैं, अगर आप नहीं पढ़ चुके हो तो फिज़िक्स में भी हम आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ में इंशाल्लाह पढ़ाएंगे, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ हम शुरू करेंगे, इसके बाद ईटा MD-CAT के लिए स्पेशल उसमें पढ़ाएंगे फिज़िक्स के अंदर। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ है जो कि सॉलिड स्टेट के अंदर होती है। लिक्विड क्रिस्टल के अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद है, तो ये दिखाता है कि लिक्विड क्रिस्टल के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी मौजूद है, सॉलिड की। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ दिखाता है कि ये लिक्विड क्रिस्टल नामी चीज़ जो है ये सॉलिड है। लेकिन दूसरी तरफ इसके अंदर और भी प्रॉपर्टीज़ है, वो है नंबर 1 कि ये फ्लो करता है, मतलब इसके अंदर फ्लूइडिटी है। फ्लूइडिटी मतलब बहाव है, तो बहता सॉलिड नहीं लिक्विड है। सॉलिड कभी बहता है, ये मारकर बहता है, मारकर बह रहा है, या आप खुद बह रहे हो, नहीं। मोबाइल बह रहा है, मेज़ बह रहा है, कुर्सी बह रही है, नहीं। क्यों नहीं बह रही, ये सॉलिड है। दीवार नहीं बह रहा, अगर बह रहा हो तो आप नीचे अब दब चुके होते कब के। लेकिन दूसरी तरफ पानी है, शहद है, ईतर है, बेंजीन है, सब के सब बह रहे हैं। क्यों, ये लिक्विड है। वो हम पढ़ चुके हैं कि इसके मालिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर रोटेट कर सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग नहीं है, वगैरह वगैरह, इससे पहले पढ़ चुके हैं। उस वजह से ये फ्लो करते हैं। तो फ्लूइडिटी, फ्लो होना, ये एक लिक्विड की खासियत है, ठीक है। और ये जो बंदा है लिक्विड क्रिस्टल, जिसमें इसके अंदर फ्लूइडिटी है, ये फ्लो कर सकता है। तो ये क्या दिखाता है कि ये एक लिक्विड है, लिक्विड की प्रॉपर्टी है, ठीक है। नंबर 2, सरफेस टेंशन, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, वाज़ेह कर चुके हैं, कंप्लीटली समझ चुके हैं। और इस तरह से विस्कासिटी हो गई, विस्कासिटी, सरफेस टेंशन, इससे पहले हम कंप्लीटली समझ चुके हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ है लिक्विड की। सॉलिड में सरफेस टेंशन और विस्कासिटी, गाढ़ापन, ये नहीं होता, ये लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ है। तो ये सरफेस टेंशन, विस्कासिटी, फ्लूइडिटी, फ्लो, ये सब दिखाता है कि लिक्विड क्रिस्टल नामी बंदा है लिक्विड। लेकिन दूसरी तरफ ऑर्डर ऑफ पार्टिकल्स एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ दिखाता है कि ये लिक्विड क्रिस्टल साहिब जो है ये सॉलिड है। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पर ये स्टेट है सेमी सॉलिड का, ये सेमी सॉलिड है। आधे इसके प्रॉपर्टीज सॉलिड के, आधे इसके प्रॉपर्टीज लिक्विड के हैं, इसलिए इसको हम लिक्विड क्रिस्टल, मतलब सेमी सॉलिड स्टेट है, लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। लिक्विड भी है और सॉलिड की प्रॉपर्टीज भी मौजूद है। बात समझ में आ रही है। इसको हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल। इस तरह के एक कुछ और भी कंपाउंड्स है। फॉर एग्जांपल ये एक मशहूर है कोलेस्ट्रॉयल बेंजोएट। अब उस शायर का नाम मैं भूल गया, साइंटिस्ट का नाम मैं भूल गया, जिसने इसको डिस्कवर किया था। लेकिन ये भी बिल्कुल इसी तरह का कुछ हालत इसका हो जाता था जब 145 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता था, तो ये सॉलिड से मेल्ट होना लिक्विड में स्टार्ट कर लेता था। अब जाके ये कंप्लीटली क्लियर लिक्विड में तब तब्दील होता जब टेम्परेचर 179 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता। तो ये बीच में ये जो बाजा बजा रहा था ना, बीच में 145 से 179 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यही वो स्टेट था जिसमें ये आधा लिक्विड था, आधा सॉलिड था। आधे प्रॉपर्टीज लिक्विड के, आधे प्रॉपर्टीज सॉलिड के, मतलब लिक्विड क्रिस्टल था। तो कोलेस्ट्रॉयल बेंजोएट 145 179 के बीच लिक्विड क्रिस्टल होता है। स्टीयरिन 52 और 62 के बीच लिक्विड क्रिस्टल होता है। और इसी तरह से मुख्तलिफ कंपाउंड जो कि लिक्विड क्रिस्टल के हालत में हो सकते हैं, उनके लिए अपना एक रेंज ऑफ टेम्परेचर है, उनमें वो लिक्विड क्रिस्टल हो सकते हैं, सिंपल। और लिक्विड क्रिस्टल आप डेली लाइफ में देख भी सकते हो, जो डिजिटल थर्मामीटर्स डॉक्टर्स के साथ होते हैं, उन डिजिटल थर्मामीटर्स में लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं। लिक्विड क्रिस्टल्स की ये खासियत है कि ये टेम्परेचर सेंसिटिव है, टेम्परेचर को आसानी के साथ सेंस कर सकते हैं। तो जब किसी को बुखार हो, उसका टेम्परेचर हाई है, उसके माथे पर या उसके ज़ुबान के नीचे या उसके बगल में जब डॉक्टर वो थर्मामीटर रख देता है, तो वो लिक्विड क्रिस्टल उसके टेम्परेचर को सेंस कर देता है और डिस्प्ले पर आपको दिखा देता है कि टेम्परेचर इतना है, इतना हाई है, इतना लो है, वगैरह। इसी तरह का इसमें रंग भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ रंग ये बदल सकता है, दिखा सकता है। इसलिए इसको हम स्क्रीन के अंदर, जिसको हम LCD कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, उसमें यूज़ कर सकते हैं ताकि हमको रंग बिरंगे तस्वीर, वीडियो इसके अंदर दिख सके लिक्विड क्रिस्टल्स के थ्रू। और उसके पीछे भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है।